पूरे दुनिया में फैले कोरोना की महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन की वजह से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो है हमारी पृथ्वी। तो आइए इसी में हम जानते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से हमारे पृथ्वी को क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं साइंस वर्ड बीके। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन से पर्यावरण को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसकी वजह से दुनिया भर के उद्योग बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में सुधार होता दिख रहा है। कोरोना वायरस के कहर की वजह से दुनिया भर में उद्योगों की गतिविधियां ठप हो गई हैं। भारत सहित कई देशों में लॉकडाउन हो चुका है। इससे पर्यावरण को भी फायदा पहुंच रहा है। इसके कई दशकों से पृथ्वी पर हमारी रक्षा कर रही ओजोन परत को जो उद्योगों से नुकसान पहुंचा था, उसमें कमी आने से उसकी हालत में सुधार आ रहा है। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा था। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस परत में अब उल्लेखनीय सुधार आ रहा है। नेचर में प्रकाशित ताज़ा शोध के अनुसार जो केमिकल ओजोन परत को नुकसान के लिए जिम्मेदार था, उनके उत्सर्जन में कमी होने के कारण ये सुधार हो रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 समझौते के मुताबिक इस तरह के केमिकल्स के उत्पादन पर बैन लगा है। इस हानिकारक केमिकल्स को ओजोन डिप्लीटिंग पदार्थ ODS कहा जाता है। इस पदार्थ की कमी की वजह से दुनिया भर में सकारात्मक वायु संचार बना है, जिसका असर अंटार्कटिका के ऊपर वाले वायुमंडल के हिस्से में भी हुआ है। नेचर रिसर्च में प्रकाशित एक शोध में यह जानकारी सामने आई है। हाल में कम हुए ODS के उत्सर्जन से दक्षिण ध्रुव में अंटार्कटिका के ऊपर जो तेज हवाओं का बवंडर बनता है, उसका खिसकना भी बंद होकर विपरीत दिशा में जाने लगा है। पृथ्वी भूमध्य रेखा के मुकाबले ध्रुवों पर तेजी से अपना चक्कर लगाती है। इस वजह से ध्रुवों के ऊपर एक बहुत बड़ा बवंडर बन जाता है, जिसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन ODS पदार्थ इस बवंडर में तेजी रासायनिक क्रिया करते हुए एक चेन रिएक्शन बना लेते हैं और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, और वे इस बवंडर में भी दक्षिण की ओर धकेल रहे थे। इससे जलवायु परिवर्तन समेत बहुत सारे नुकसान हमें हो रहे थे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग की वजहों में से यह भी एक बड़ी वजह थी। इन पदार्थों की कमी से न केवल ओजोन परत सुधर रही थी, बल्कि अंटार्कटिका के ऊपर का बवंडर भी सही जगह पर आने लगा है। उम्मीद की जा रही है कि इससे बाकी सकारात्मक सुधारों के साथ वर्षा में होने वाले स्वरूप में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस शोध से मेलबर्न यूनिवर्सिटी के ऑर्गेनिक केमिस्ट लैन रे बहुत उत्साहित हैं। इनका मानना है कि इससे ऑस्ट्रेलिया के पास कोरल रीफ क्षेत्र में जो वर्षा होना कम हो गई थी, उसमें सुधार हो सकता है। हालांकि बदलाव से वर्षा इस क्षेत्र में पहले की तरह ज़्यादा होने लगेगी, जो पिछले कुछ दशकों में कम होने लगी। वैज्ञानिक इस मामले में अभी किसी जल्दबाजी में नहीं दिखना चाहते हैं। उन्हें अंदेशा है कि जब औद्योगिक गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी, तब फिर से बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ODS व उत्सर्जन शुरू होगा और फिर शायद पहले की स्थिति लौटना है। कोलोराडो बाउल्डर यूनिवर्सिटी की अंतरा बनर्जी का कहना है, हम इसे विराम करना चाहेंगे क्योंकि पुरानी स्थिति वापस आ सकती है। यह ओजोन सुधार और ग्रीन हाउस गैसों के बीच एक तरह की रस्साकसी। पृथ्वी को वायुमंडल की पहली परत ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर ओजोन की परत है, जो अंतरिक्ष से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती तक आने ही नहीं देती। यह परत भूमध्य रेखा के ऊपर 15 किलोमीटर, ध्रुवों के करीब 8 किलोमीटर मोटी है। पराबैंगनी किरणों से हमारी आँखों और त्वचा को खास तौर पर नुकसान होता है।
इन किरणों से लोगों में कैंसर जैसी बीमारी तक हो सकती है। दुनिया भर में उद्योगों के बंद होने से वायुमंडल को नुकसान पहुंचाने वाली गैस का उत्सर्जन बंद हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक और निजी यातायात लगभग बंद होने से पेट्रोल और डीजल के कारण वाहनों के निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलना भी बहुत ही कम हो गई हैं। ऐसे में प्रदूषण का स्तर खास तौर पर महानगरों में भी दिखने लगा है। इस बंद से निर्माण कार्यों के ठप होने से भी हवा साफ होने लगी है। निर्माण कार्य भी वायु प्रदूषण के उल्लेखनीय योगदान देते हैं। इसके अलावा वाहनों के शोर ने ध्वनि प्रदूषण में प्रभावी कमी कर दी है। पर्यावरण को इस बंद की वजह से कितना फ़ायदा हो रहा है, इसका आकलन अभी नहीं हो सकता है। फिलहाल सभी का ध्यान दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के खतरे से बचाव पर है। दुनिया भर के शोधकर्ता इस संकट से निपटने के लिए इस पर जोरों से लगे हुए हैं, लेकिन दुनिया भर में हो रही प्राकृतिक गतिविधियों पर वैज्ञानिकों की नज़रें ज़रूर हैं। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है कि ऐसे ही लॉकडाउन साल में 1 हफ्ते के लिए किया जाना चाहिए? अपने विचार कमेंट में लिख के हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।